ये दुर्भाग्य है कि हर 6 महीना में कैलेंडर आता है, एग्जाम 4 साल में। झारखंड एकदम अजूबा राज्य है। एक बार में यहाँ 3 जेपीएससी का एग्जाम हो जाता है एक ही साल में। हाँ, एक ही साल। हाँ। एक बच्चा 32 क्वेश्चन कलर करके आता है ओएमआर सीट में, एक बच्चा 48 क्वेश्चन कलर करके आता है। 32 में उसके 15 सही होते हैं, 17 गलत हो जाते हैं, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसने अभय तिवारी इतना उसी का खानदान तेज है क्या? वही तेज है, 5-5 एग्जाम निकाल सकता है, बाकी झारखंड का लड़का बुड़बक है। सरकार के ही तो काम है, अगर सरकार सही होता तो झारखंड में ऐसा क्यों होता बताइए? तो ये अकाउंटेबिलिटी हमारे मुख्यमंत्री की आती है। तो मैं चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज आप हमारी मांगों को सुने। हमारी जितनी भी मांगे, हमारी मांग ये है कि आज जितने भी गलत तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट कराएं, जो भी करप्शन है, जो भी सिस्टम में खोखलापन है, जितनी भी सड़ी गली सिस्टम में हो चुकी है अंदर से, हम चाहते हैं कि आप उसे साफ सुथरा कर दे, पूरी तरह से हटा कर दे। यहाँ राहुल गांधी नहीं आते हैं, वो कॉकरोच वाला जंतर मंतर है यहाँ जो राहुल गांधी आएंगे। जंतर मंतर में राहुल गांधी आएंगे। पार्टी नहीं था ना राहुल गांधी का, यहाँ पे अपना पार्टी है ना, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं राहुल गांधी? यहाँ पे कैसे आएंगे? झारखंड में यहाँ एडमिट कार्ड कब आता है? जिस दिन एग्जाम होता है ना उसने एडमिट कार्ड आता है झारखंड में। इस वक्त मैं झारखंड रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं और इसे पूरे भारत में दूसरा जंतर मंतर कहा जा रहा है। यहाँ पे हजारों विद्यार्थी मौजूद हैं जो कि झारखंड सरकार में होने वाली अलग अलग परीक्षाओं से प्रताड़ित छात्र हैं। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिन्हा हुआ। आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्या चाहते क्या हैं? हम लोग को सरकार पहले तो जो 14 जेपीएससी हुआ, हम लोग से सरकार से मांग है कि ये जेपीएससी पूरा रद्द होना चाहिए। दूसरा बात है कि क्यों रद्द क्यों हो, क्या दिक्कत क्या हुआ? इसमें इतना अनियमितता हुआ कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें गिरफ्तारी हर बार न्यूज में आ रहा कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इससे सीधा पता चलता है कि कितनी व्यापकता पे अनियमितता हुई है। दूसरी बात, 11 to 13 जेपीएससी का बात करें तो आज सुबह में ही न्यूज़पेपर में आया कि जो यूपी या दिल्ली में मोस्ट वांटेड है, 25,000 का इनामी है, वो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। तो मेरा एक सवाल आयोग से भी है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे तो क्या आपको ये पता नहीं चला? तो इससे सीधा पता चलता है कि यहाँ पे किस प्रकार से खेल हो रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका नौकरियां हो ही नहीं रहा है। अभी एक स्टूडेंट हजारीबाग के वो कल गिरफ्तार हुए, सुमन सौरभ। उनका वो अपने वो बोले, वो खुद वो अपने कबूल किए हैं कि हाँ मेरा पैसा के थ्रू हो रहा था। तो मेरा ये सरकार और आयोग दोनों से पूछना है कि ये गलती किसकी है। अब हेमंत सोरेन जी, हम लोग का मांग है कि हम लोग को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच का हम लोग सीजीएल में भी देख चुके हैं, अभी तक ना उसका क्लोजर रिपोर्ट आया ना और कुछ। हम लोग का मांग है कि इसे सीबीआई या ईडी से जांच कराए तथा जितने भी एग्जाम है कैलेंडर को फॉलो। यहाँ एक झारखंड की ये दुर्भाग्य है कि हर 6 महीना में कैलेंडर आता है, एग्जाम 4 साल में होता है। कई बार सीआईडी जांच हुई जो कि राज्य सरकार कराती है, लेकिन उन जांचों का कोई परिणाम नहीं निकला। कई परीक्षाओं में धांधली हुई, कई परीक्षाओं की सीआईडी जांच हुई। ये वही कह रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं गढ़वा से आया हूँ, गुलशन कुमार। मेरा कहना है कि 2022 में जेएसएससी के तहत एक एलडीसी का 900 कुछ पोस्ट के लिए बहाली आता है। हम लोग युवा छात्र उस बहाली में अपियर हुए थे परीक्षा में। हाँ। नहीं, फॉर्म भरे परीक्षा हुआ ही नहीं। 2022 में फॉर्म भरते हैं, उसको रद्द कर दिया जाता है 10th 12th के उसमें जो मुद्दा था उसके वजह से। फिर 23 में वही बहाली आता है, उसको भी रद्द कर दिया जाता है। बोला जाता है कि इसमें भाषा विवाद है, 23 में रद्द हो गया। फिर 24 में फिर से फॉर्म आता है, फिर उसी को भरते हैं। मतलब वही कहानी है कि बार बार टाल रहा है। अच्छा, फॉर्म इसके बाद 24 में फॉर्म भराता है। इसके बाद कैलेंडर आता है, कैलेंडर में जिक्र होता है कि एलडीसी इस डेट को इस तारीख को होता है। फर्स्ट कैलेंडर फ्लॉप हो गया, दूसरा कैलेंडर आया, फिर भी उसमें भी जिक्र हुआ एलडीसी इस तारीख को आएगा। ये सीजीएल से पहले आया है, उपाध्याय सिपाही से पहले आया है, फील्ड वर्कर से पहले एलडीसी का विज्ञापन आया है। हम लोग उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसमें समझिएगा, इसमें रिटेन एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें इसमें चोरी चमारी का बात नहीं चलता है। तो इसमें स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट तो गड़बड़ यही है कि परीक्षा का बार बार फॉर्म भरवा रहे हैं और परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बस यही ना। सर एक बात बोले, 2 दिन पहले न्यूज में आ रहा है कि इस वैकेंसी पर रोक लगने वाली है। याचना वापस लेने का आदेश आया। कारण क्या है सर, बता दें।
चौथी बार रद्द होने वाली है। 3 बार पहले ही रद्द हो चौथी बार परीक्षा रद्द होने वाली हाँ, है। बिना एग्जाम लिए। और सरकार ये दिया देखिए, जाता है पेपर कि में नया आया नियमावली के पेपर में दिया गया है। नया नियमावली के तहत इसको रद्द किया जाएगा और फिर इसमें कुछ नई भर्तियां भी ऐड की जाएगी। सर, एक्चुअली तो क्या है ना, यदि नया दिक्कत देखिए सर, 863 वैकेंसी सरकार मतलब मैं निकालती है। समझ गया कि यहाँ वही शिकायत है जो हर जगह है कि एक तो झारखंड में वैकेंसी नहीं निकलता, वैकेंसी निकला तो फॉर्म नहीं निकलता, फॉर्म किस तरह भर दिया तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा अगर किस तरह हो गई तो परीक्षा में धांधली हो गई, अगर धांधली के बाद भी फिर भी रिजल्ट आ गया तो हाईकोर्ट चला जाता है और अंत में ढाक के वही 25 साल में 5वीं या 6वीं 7वीं जेपीएससी हुई क्या हुआ, यही सब हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, यही ये छात्र बता रहे हैं। जी कुछ बोल रहे थे आप? गिनती का 14वां जेपीएससी हुआ, लेकिन 25 साल में टोटल हो गया 14। नहीं 14 एग्जाम नहीं हुआ। हाँ। एक बार में यहाँ पे झारखंड एकदम अजूबा राज्य है। एक बार में यहाँ 3 जेपीएससी का एग्जाम हो जाता है एक ही साल में। हाँ, एक ही साल। 13 हाँ 7 to 10 पहले हुआ, पहले 1 2 3 4 5 6 तक ठीक हुआ, हाँ। उसके बाद 7 to 10 एक ही बार में 11 to 30। 14 तो 2500 एक के साथ क्या नहीं वही लेता है? 2500 साल का आपकी वही हो जाएगा कि बहुत सही है। आपकी होगा 15 to J-Tet 25 पूरा 25 ईयर का, फिर अगला बार बोला जाता है कि 14 अभी तक गजब कहानी है झारखंड। जी J-Tet का 2016 से एग्जाम नहीं हुआ, 2024 से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 3 बार फिलअप हो गया फॉर्म और एग्जाम नहीं लेंगे। अभी तक अच्छा, खाली फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म जितनी बार भरा दो, हर बार 500-1000 रुपया दे दो, परीक्षा लेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। देखते हैं कुछ महिला अभ्यर्थी हैं हमारे पास, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कभी अपना कट ऑफ जारी करती ही नहीं है और हम लोग अपना आंसर की खुद से चेक करने के बाद हम लोगों को लगा, एक मैं थी, एक मेरे साथ मेरी दीदी थी, जैसे कि हम लोग एससी कैटेगरी से आते हैं और एससी कैटेगरी से फाइट करते हैं, उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया और मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा हो जाएगा। उस टाइम पे भी एकदम बहुत जोरदार से धांधली हुआ, इस पे बहुत केस भी चली, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत विवाद में रहा। अभी आप बता रही थी कि आपका 141 मार्क्स लाके इनका नहीं हुआ और इन्हीं की एससी कैटेगरी में 138 में हो गया। हाँ, ये देखा सर, ये जेपीएससी की कहानी। जेपीएससी की कहानी है। एससी कैटेगरी की ये छात्रा हैं, इनका 141 मार्क्स में नहीं हुआ, 141 क्वेश्चन में नहीं हुआ और इन्हीं के साथ पढ़ने वाली का 138 में हो गया। मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर, और इस तरह के और भी कई छात्र हैं जिनका मेरे से कम क्वेश्चन सही हुआ है, उसके बाद भी उनका हो गया है सिलेक्शन पीटी में और मेरा नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पे। फिर भी मैंने बहुत बार रीचेक किया अपना क्वेश्चंस को, अपना क्वेश्चन सीरीज को। जब कट ऑफ मार्क्स ही नहीं जारी कर रहे हैं कि कितना लास्ट नंबर पे आया है और क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इसका कोई जवाब भी नहीं है। चलिए कुछ और छात्रों से बात करते हैं कि जो 14th जेपीएससी है इसमें बड़े मात्रा में धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है और सिर्फ 14th जेपीएससी नहीं, जब से मेरा झारखंड बना है ना तब से जेपीएससी विवादों के घेरे में, विवादों के कटघरे में हमेशा शुरू से खड़ी रही है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं 7th जेपीएससी, 11th to 13th जेपीएससी, 14th जेपीएससी, इसमें बड़े मात्रा में धांधली हुई है। पहले तो था कि चलो पेपर लीक का मामला होता था, लेकिन यहाँ पे ओएमआर सीट में गड़बड़ी की गई है। एक बच्चा 32 क्वेश्चन कलर करके आता है ओएमआर सीट में, एक बच्चा 48 क्वेश्चन कलर करके आता है। 32 में उसके 15 सही होते हैं, 17 गलत हो जाते हैं, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? किया था वो भी पास आउट है। जिन्होंने अपना सेटिंग करवा लिया था वो लोग पास आउट है, और जो क्वेश्चन 130, 142, 140 करके आए हैं उनके नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये है। फिर मैं बता दूं कि जो एफआरओ की वैकेंसी जो 2024 में आई थी और एससीएफ की वैकेंसी 2024 में आई थी, दोनों का एग्जाम यहाँ पे 2025 में होता है और 9 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है इन लोगों का रिजल्ट। और इसमें एफआरओ में और एससीएफ में दोनों में 500 ओएमआर सीट की गड़बड़ी की गई है, यानी कि एफआरओ में 350, एससीएफ में 150 इतनी गड़बड़ी की है। मैं बता दूं कि जो यहाँ पे अभय तिवारी है, जो जेएसएससी सीजीएल के सेकंड पोस्ट पर कार्यरत है। और क्या नाम बताया? अभय कुमार तिवारी। अच्छा, ये इनका क्या केस है, क्या है ये? इनका ये मामला है कि ये जेएसएससी सीजीएल में सेकंड पोस्ट पर कार्यरत है, एज वेल एज इन्होंने और जेएसएससी और जेपीएससी लेवल के और 4-5 एग्जाम इनके निकाले हुए हैं खुद के। पढ़ाई करता होगा, निकाल लीजिए। ठीक है, सुनिए फिर। और मैं बात बता दूं, टीडीपीएल एजेंसी जो है इनके वे मार्केटिंग मैनेजर भी है, ठीक है। जिस एजेंसी ने एग्जाम लिया, हाँ।
जिस एजेंसी ने एग्जाम लिया उसका मार्केटिंग मैनेजर यही है है और marketing खुद ही वही एग्जाम क्लियर करता है क्लियर भी करता है और नौकरी भी कर रहा है। और ये सुनिए, जो TDPL एजेंसी है वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कैसे करा सकती है? वो मैनेजमेंट का काम क्यों देखेगी? ब्लैक लिस्टेड है ना वो, फिर क्यों देखेगी? ये चीज यहाँ Blacklisted पहले से था। हाँ ब्लैक लिस्टेड है। क्या बोल रहे हैं आप? यूपी में है ब्लैक लिस्ट, झारखंड में 2021 में किया गया था उसको ब्लैक लिस्ट। तो उसने अभय तिवारी इतना, उसी का खानदान तेज है क्या? वही तेज है, 5-5 एग्जाम निकाल सकता है। बाकी झारखंड का लड़का बुड़बक है, एग्जाम नहीं निकाल सकता है। वही अभय तिवारी एक है जो कि 5-5 एग्जामों में फर्स्ट रैंक ला सकता है। सुना है उसका सब परिवार वाला। हाँ, पूरा खानदान के अपना सार बहन सबको दिया है नौकरी। अब वही तेज है, झारखंड का सब बुड़बक है। अभी बताइए, तो ये तो जब सरेआम धांधली है तो सरकार क्या करे? आप लोग सरकार के ही तो काम है। अगर सरकार सही होता तो झारखंड में ऐसा क्यों होता बताइए? सर वो 5 जो एग्जाम्स निकाले हैं ना, वो ये दिखाने के लिए 5 एग्जाम निकाला। हाँ, वो इसलिए निकाला गया है ताकि वो दूसरों को दिखा पाए, देखो मैंने खुद के इतने एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो मैं तुम भी मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा भी करवा दूंगा। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ कि जो अभय कुमारी वहाँ पे, ये तो छोटी मछली है जो नीचे ये सब काम कर रही है। आखिर अभय जो तिवारी है, हाँ ठीक है, तिवारी है, आखिर इनको नियुक्त किसने किया है? हमारे जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एल ख्यांगते ने, उन्होंने। तो बताइए कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी जाती है? एल ख्यांगते की जाती है। तो उनको तो सस्पेंड कर दिया गया ना, निकाल दिया इस्तीफा। अरे तो पहले क्यों नहीं देते हो आप? मैं बता दूं कि एल ख्यांगते को 1 जनवरी 2026 को पत्र भेजा गया था। कर्नाटक के एक शख्स हैं, उन्होंने भेजा था कि इस तरह की धांधलियां हो रही है, ओएमआर सीट में गड़बड़ियां की गई है। ये सारी चीजें उनको पता थी। और अभय कुमार तिवारी का फोन नंबर भी 3 फोन नंबर उनको दिया गया था एल ख्यांगते को, जिसमें से एल ख्यांगते जो नहीं जान रहे हैं वो जान जाए कि वो यहाँ के जेपीएससी के चेयरमैन थे। आईएएस ऑफिसर है, जेपीएससी के चेयरमैन है, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है ये सारे विवाद में फंसने के बाद। फंसने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मेरा कहना है कि आपको तो 1 जनवरी 2026 को ही पता चल गया था, फिर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? यानी कि मैं बता दूं कि अभय कुमार तिवारी के साथ साथ TDPL एजेंसी को, दोनों को हमारे जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे एल ख्यांगते ने पूरी तरह से छूट दे रखी थी। मदद की बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि हमारे जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी नियुक्ति किन्होंने की? तो हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन, उन्होंने की। तो ये अकाउंटेबिलिटी हमारे मुख्यमंत्री की आती है। तो मैं चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज आप हमारी मांगों को सुने। हमारे जितनी भी मांगे, हमारी मांग ये है कि जितने भी गलत तरीके से आपने एग्जाम कंडक्ट कराए, जो भी करप्शन है, जो भी सिस्टम में खोखलापन है, जितनी भी सड़ी गली सिस्टम में हो चुकी है अंदर से, हम चाहते हैं कि आप उसे साफ सुथरा कर दे, पूरी तरह से हटा कर दे, रद्द कर दे। मैडम आप लोग सरकार के पास तो गए होंगे, सरकार क्या जवाब देती है? कुछ तो बोलती होगी। सरकार जवाब देती तो हम लोग प्रोटेस्ट करते क्या? हम लोग जवाब मांगते ना सरकार से। अभी तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ तक जवाब दिया। जवाब अगर देती तो हम लोग जवाब मांगते ना उनसे। यहाँ राहुल गांधी नहीं आते हैं, वो कॉकरोच वाला जंतर मंतर है यहाँ जो राहुल गांधी आएंगे। नहीं, जंतर मंतर में राहुल गांधी आएंगे। पार्टी नहीं था ना राहुल गांधी का, यहाँ पे अपना पार्टी है ना, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं राहुल गांधी? यहाँ पे कैसे आएंगे? यहाँ पे उनका तकलीफ नहीं दिखेगा। कहाँ से आएंगे हम लोग के पास? यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की गरीब है। तकलीफ नहीं दिखेगा राहुल गांधी को। जंतर मंतर में वहाँ उनका पार्टी तो नहीं था उनका। यहाँ पे गठबंधन है, तो अपना गठबंधन में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं। आपकी क्या समस्या सर, क्या बताइए? आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने एक मांग पत्र के माध्यम से सरकार को बताया है कि हमारे क्या क्या मांगे हैं। 4 प्रमुख मांगे हैं हमारी। पहली जो हमारी मांग है कि 14 जेपीएससी की जो रेगुलर प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है और 23 बैकलॉग और 25 बैकलॉग तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL के द्वारा कराई गई जितनी भी पूर्व की परीक्षाएं हैं, चाहे वो 11 to 13 जेपीएससी हो, CDPO हो, FSO हो, FRO हो, ACF हो, जेट वो हो, सारे जो ले रहा है तेरा वो सारा रद्द। सब में अच्छा, CBI एक और बात ED बताइए, की जांच नहीं सरकार का कहना है कि भाई हमने CID को जांच दे ही दिया, ख्यांगते साहब का इस्तीफा ले ही लिया जो कि जेपीएससी के चेयरमैन थे, और आप लोग क्या होत कर तो रहे हैं कार्रवाई? उनका ये कहना है। CID की जांच हम लोगों ने देखा है, JSSC CGL के एग्जाम में CID ने जांच की थी। विडंबना यह है कि जो सेकंड जेपीएससी के दागी अधिकारी हैं वो CID की टीम में थे। तो क्या करे दागी अधिकारी? हाँ। कैसे? कौन? जो सेकंड जेपीएससी के नामजद अधिकारी थे, दागी अधिकारी, CBI के चार्जशीट में जिनका नाम है, जो खुद पैसे देकर नौकरी पाए वही जांच कर रहे हैं। वही जांच कर रहे हैं। तो CID की टीम पे कैसे भरोसा करें हम लोग? तो हम लोगों का भरोसा CID पे नहीं है। हम लोगों को CBI
और मनी ट्रेल अगर हुआ है तो ईडी की भी जांच होनी चाहिए। 21 से 26 तक ये छात्र हैं, शायद उतना नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारियों के बारे में ये इशारा कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि एक मंत्री का भाई है, वो एक अधिकारी बना हुआ है, और दूसरा उप मुख्यमंत्री का भाई अधिकारी बना हुआ है। नाम ले सकते हैं ना, जो आरोप लग रहे हैं और अखबारों में भी छपा है कि राधा कृष्ण किशोर झारखंड के वित्त मंत्री हैं, उनके भाई हैं राधा प्रेम किशोर। उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने, आरोप है, मैं अभी तक मैंने जांच नहीं की है, लेकिन आरोप लगते रहे हैं मीडिया में कि एक वो हैं और जो सुदेश महतो हैं, पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके भी भाई की नौकरी लगी थी। और विडंबना ये है कि ये लोग जांच कर रहे हैं परीक्षाओं में धांधली की। ये है झारखंड। हम कोशिश और कर रहे हैं, कुछ और छात्र हैं। मैडम, आप लोग क्या, मतलब अब तो सब कुछ पता चल गया कि धांधली भी हो रहा है, परीक्षा भी नहीं हो पा रहा है, फॉर्म भरने में भी गड़बड़ी है। अब झारखंड में एडमिट कार्ड कब आता है? जिस दिन एग्जाम होता है ना, उसने एडमिट कार्ड आता है झारखंड में। फील्ड वर्कर के जब मेरा एग्जाम था, हम लोग 10 साल से जूझ रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं। सर, शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है जेटेट। वो जेटेट एग्जाम 10 साल से नहीं हुआ है। सोचिए बीएड वाले का क्या हाल हो रहा होगा। तो उसका तो उम्र पार कर जाएगा बीएड करने। हो गया सर। अब हम लोग कुछ दिन के बाद सीनियर सिटीजन कहलाएंगे सर। अब हम लोग को जॉब नहीं मिले तो फिर कब मिलेगा बोलिए? मतलब बिना वैकेंसी निकले उम्र पार हो गया। हाँ, उम्र पार हो गया सर। एक बात है, कब मिलेगा? आज आपको ज्वाइनिंग मिले, कल रिटायरमेंट हो जाइए। सहायक किया था ना किसी परीक्षा, बस वही सेम सहायक आचार्य में यही हुआ ना। झारखंड में एक सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी। तो हुआ ये कि जब परीक्षा हुई और रिजल्ट आते आते तक, और मतलब उनको नियुक्ति मिलते मिलते तक इतने साल हो गए कि कई केसेस ऐसे थे कि आज ज्वाइनिंग किया और कल रिटायरमेंट का उम्र आ गया। इसी तरह हम लोग का होगा। हम लोग भी टीजीटी 2016 के विद्यार्थी हैं। हम लोग 10 साल से क्यों खत्म हो गया, 4 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। 2034 सीट क्रिएट किया गया, लेकिन हम लोग को हक में अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारे समय हम लोग को सीट क्रिएट किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। शिक्षा प्रणाली है वो झारखंड का सुधारा जाए सर। बीए करके, एमए करके, बीएड करके सब चाय दुकान और पान दुकान, ऐसा दुकान खोलने पे मजबूर किया जा रहा है। हम लोग बीएड करके क्या ही करेंगे सर? एक कहावत पहले के लोग, बुजुर्ग लोग कहते थे, करो नौकरी सरकार की नहीं तो अपनी बाप की। तो सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, और अपनी बाप की तो उतना हैसियत नहीं जो हम नौकरी करे अपना बाप का सर। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग तो बीच राह में ना है सर। फॉर्म भरने हम लोग का एज निकल चुका है सर। यहाँ कई ऐसे आपको स्टूडेंट मिलेंगे आपको कि जिन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन जिस चीज की पढ़ाई शुरू की उसकी कभी वैकेंसी नहीं निकली, तो उम्र पार हो गया। और ये है झारखंड। दावा सरकार भले करे, लेकिन लगभग हर पार्टी का नेता अपने जुगाड़ से अपने लोगों को भर्ती करवा रहा है। हर बड़ा अफसर पैसा खर्च करके अपनी सेटिंग से अपने बाल बच्चों को सेट कर रहा है। आम जनता के लिए जो सीटें हैं वो नहीं मिल रही है, और इसी का आक्रोश है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ न अभिजीत दीपके आएंगे, न सौरभ दास आएंगे, न राहुल गांधी आएंगे, और न ही कोई उस तरह के बड़े नेता आएंगे। ये झारखंड है, यहाँ पे न जोमेटो का बर्गर आ रहा है, न अमेरिका से कोई हॉटडॉग आ रहा है। यहाँ छात्र अकेले अपने दम पर भूखे पेट भरी बरसात में प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये आवाज किसी न किसी बहरे कानों तक जरूर पहुंचेगी। झारखंड से कैमरामैन हरिकृष्ण पाठक के साथ पंकज प्रसून, एनएमएफ न्यूज।